हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़। प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड ग्रेड की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के लंबे समय से मैसेज आ रहे हैं और लंबे समय से विद्यार्थी कंफ्यूजन भी है। सरकार के द्वारा फुसफुसाहट जारी कर दी गई है शिक्षक भर्तियों के बारे में कि आगामी 2027 के अंदर अपने 50,000 से अधिक पदों के ऊपर आपकी शिक्षक भर्तियां आने वाली है। और उसके अंदर थर्ड ग्रेड की प्यारे विद्यार्थियों एक बड़ी भर्ती जो है वो आने के संकेत है। डीपीसी की प्रक्रिया भी आपके जल्द सितंबर में अपने पूरी होने की संभावना है। तो जो भी बच्चे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के बहुत सारे कंफ्यूजन है कि हमें कहां से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, कहां हमें एंड करना चाहिए और किस प्रकार की स्ट्रेटेजी तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारी एक ही बार में जो है ना हमारा सिलेक्शन हमारा सुनिश्चित हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं वही में बात करने वाला हूं। रीट है ना 2026 है ना, नोटिफिकेशन की चिंता छोड़नी है, टेंशन छोड़नी है। और ये गलतियां जो है प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को भारी पड़ेगी। इसको जरूर वीडियो को अंत तक वो विद्यार्थी सारे देखना जो विद्यार्थी रीट पात्रता की तैयारी या थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर मैं आपको बताऊं ना, तो देखो बेटा, अगर आपको मैं यहां पर मैं बात करूं ना, तो बेटा जो थर्ड ग्रेड जो अध्यापक है ना, अब थर्ड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए जो आपका जो यहां पर सफर जो शुरू होता है, ये सफर प्यारे बच्चों अपने 2 चरणों से आपके यहां पर शुरू होता है। सबसे पहले तो याद रखना बेटा कि आपको यहां पर क्या क्लियर करनी पड़ेगी, रीट पात्रता जो परीक्षा है ना वह आपको यहां पर अपने क्लियर करनी पड़ेगी। और जिन विद्यार्थियों के पास में रीट पात्रता क्लियर है, फिर बाद में वही विद्यार्थी अपने जो थर्ड ग्रेड की अपने जिसे आप लोग रीट मेंस भी कहते हो, थर्ड ग्रेड की याद रखना जो भर्ती आएगी ना, उस वाली भर्ती के अंदर आप फॉर्म जो है वो आप लोग जो है ना आप लोग भर सकते हो। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार आपकी यहां पर रीट पात्रता जो है वो यहां पर क्लियर कर रखी है, और एक ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने रीट पात्रता क्लियर नहीं कर रखी है, जिनका हाल ही के अंदर जिन विद्यार्थियों ने अपने बीएसटीसी किया है और जिन विद्यार्थियों ने हाल ही के अंदर अपने क्या किया बेटा, बीएड यहां पर किया है, उन विद्यार्थियों के लिए यहां पर सबसे बड़ी चुनौती है कि सर के थर्ड ग्रेड की भर्ती तो आने वाली है क्या, लेकिन उससे पहले क्या रीट पात्रता की भर्ती करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो रीट प्री का जो एग्जाम आपके पिछला जो हुआ था ना, रीट प्री का जो एग्जाम आपके यहां पर हुआ था ना, पीछे याद रखना जनवरी 2025 के अंदर आपके रीट पात्रता जो है ना वो अपने याद रखना आपके करवाई गई थी, है ना। 2025 में फेब के अंदर आपकी रीट पात्रता करवाई गई थी। अब याद रखना थर्ड ग्रेड की जो अगली वाली भर्ती आएगी ना, ये आप मान के चलना बेटा कि 2027 तक आपके आने वाली है। और ये मान के चलना बेटा कि दिसंबर तक जो है ना, दिसंबर तक याद रखना थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम की प्रक्रिया है ना वह आपके यहां पर पूरी होने की संभावना है। मतलब दिसंबर तक आपकी यहां पर पूरी होने की संभावना अपने यहां पर होती है। अब अगर सरकार क्या चाहती है कि अगर आप थर्ड ग्रेड की भर्ती करवाएगी ना, तो वो जिन बच्चों ने अपने 2024 के अंदर जिन विद्यार्थियों ने 2025 के अंदर और जिन विद्यार्थियों ने 2026 के अंदर यहां पर बीएसटीसी और बीएड पास किया ना, उन विद्यार्थियों को भी यहां पर शामिल करेगी। तो उन विद्यार्थियों के लिए रीट पात्रता का जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा। अब थर्ड ग्रेड अगर 2027 दिसंबर तक होती है, तो रीट पात्रता का जो एग्जाम है प्यारे बच्चों आपके यहां पर कब तक हो सकता है, तो रीट पात्रता का एग्जाम आपके यहां पर यूं मान के चलना बच्चों कि मार्च अप्रैल 2026 है ना 2027 तक जो है ना रीट पात्रता का जो एग्जाम है वो आपके हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलेंगे सर कि आप बार बार भर्ती भर्ती कर रहे हो, सर भर्ती आई नहीं है, अब भर्ती आखिरकार कब आएगी। तो बेटा वही तो मेरा मेन मुद्दा है कि आप लोग जो तैयारी करते हो ना, अक्सर मैंने स्टूडेंटों को देखा है कि भर्ती का नोटिफिकेशन का इंतजार करता है, और नोटिफिकेशन के इंतजार के बाद में जिन बच्चों को कोचिंग करनी होती है, जो सेल्फ स्टडी करनी होती है, वो विद्यार्थी उसके बाद में तैयारी करना स्टार्ट करता है। और उन विद्यार्थियों को केवल और केवल कितने महीने का समय मिलता है बेटा, लगभग अपने 3 से लगाकर 4 माह का जो समय है वो अपने यहां पर दे पाते हैं। और वो चाहते हैं कि 3-4 महीने के अंदर हम रीट पात्रता भी क्लियर कर ले और उसके बाद में 2-3 महीने हम और पढ़ाई करके हम थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी हम क्वालिफाई कर ले। तो बेटा ये आप लोगों का भ्रम है। अगर आप लोग इस वाले कंफ्यूजन में है ना, तो मैं अभी भी कह रहा हूं बेटा कि ऐसे आपकी तैयारी नहीं होगी। जो बच्चा वास्तव में, आप लोग याद रखना बेटा, नोटिफिकेशन से पहले है ना, जो विद्यार्थी नोटिफिकेशन से पहले अगर मान लो तैयारी करना स्टार्ट कर रहा ना, पहले जो विद्यार्थी अपने तैयारी करना स्टार्ट कर रहा ना, वही विद्यार्थी याद रखना इस बार थर्ड ग्रेड के अंदर हो चाहे रीट पात्रता का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, एक तो अपने यहां पर मैं पाठ्यक्रम की मैं बात करता हूं ना, एक तो पाठ्यक्रम याद रखना बेटा थर्ड ग्रेड का हो चाहे रीट पात्रता का हो, ये पाठ्यक्रम बहुत ही लंबा चौड़ा आपके यहाँ पर पाठ्यक्रम है। रीट पात्रता के अंदर आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन अलग है, जैसे सब्जेक्ट में एसएसटी वालों को एसएसटी पढ़ना है,
जैसे मान लो इंग्लिश वालों को है ना, एसएसटी वालों के लेवल 2 साइंस वालों को लेवल 2 साइंस में तो आपके पढ़ना, लेवल 1 के अंदर पूरी साइंस मैथ और आपके ईवीएस वाला पोर्शन पढ़ना, फिर बाद में लैंग्वेज फर्स्ट अलग है, लैंग्वेज सेकंड अलग है, और इसके अलावा प्यारे बच्चों आपकी साइकोलॉजी अलग है। तो रीट पात्रता के लिए तो आप यूं मान के चलना प्यारे विद्यार्थियों की, अगर मान लो जनवरी है ना, फरवरी मार्च के अंदर भी अगर मान लो इसका एग्जाम होता है ना, फरवरी या मार्च 2026 के 2027 में भी अगर आपके एग्जाम होता है, और अभी से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो ना, अभी से अगर आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट होते हो ना, अगर तैयारी करना आप स्टार्ट होते हो ना, तो रीट पात्रता प्यारे बच्चों एक केवल और केवल एक जो ना क्वालिफाई एग्जाम है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर पासिंग मार्क्स प्राप्त करने हैं। आप आराम से अगर साइकोलॉजी को, दोनों लैंग्वेज को भी अगर आप ढंग से कवर करके थोड़ा बहुत अगर आप अपने सब्जेक्ट के अंदर एफर्ट लगाओगे ना, तो रीट पात्रता आपके यहाँ पर जरूर कवर हो जाएगी। रीट पात्रता इतनी बड़ी समस्या नहीं है, मेन समस्या अपने थर्ड ग्रेड है, क्योंकि आपने थर्ड ग्रेड का प्यारा विद्यार्थी 2026 वाला जो है ना, 2026 वाला आपने यहाँ पर क्या देखा होगा, 2026 वाला आपने यहाँ पर पेपर देखा होगा। ये 2026 वाला पेपर देखना, जिसमें प्रश्नों का जो पैटर्न आया था ना, वह प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कूट वाले प्रश्न ज्यादा पूछे गए थे। इसके अलावा संगत और असंगत वाले प्रश्न आपके पूछे गए थे। इसके अलावा मिलान करने वाले प्रश्न भी आपके यहाँ पर पूछे गए थे। इसके अलावा कथन और कारण वाले प्रश्न भी आपके यहाँ पर पूछे गए थे। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर कालक्रम के जो प्रश्न थे ना, वो अपने यहाँ पर पूछा गया था, और थर्ड ग्रेड के अंदर अचानक से यहाँ पर जो परीक्षा का पैटर्न है वो अपने चेंज कर दिया गया था। अब कहीं ना कहीं वो फैक्चुअल वाले जो प्रश्न आज से पहले कहीं आते थे ना, 2015, 16, 17 में आते थे, आजकल वैसे प्रश्नों का दौर चला गया है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गहराई में जाकर के आपको पहली बात तो अध्ययन करना पड़ेगा ना। आपको गहराई में जाकर के क्या करना पड़ेगा, तो गहराई में जाकर आपको यहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा। गहराई में जाकर के आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अध्ययन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा ना, अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये पहली बात तो याद रखना, आपको यहीं पर यही याद रखना है कि अब उस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है ना, अगर आप पढ़ना, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना करके तैयारी कर रहे हो ना, तो अब कहीं ना कहीं आपका पेपर बिगड़ सकता है। जिस प्रकार से थर्ड ग्रेड का पुराना वाला पेपर हुआ था, उस आधार पर मैं बता रहा हूं। तो पहली बात तो प्यारे बच्चों की, हर एक जितने भी आपके सिलेबस है ना, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे वो राजस्थान जीके हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे आईसीटी हो, चाहे आपके सब्जेक्ट वाला पोर्शन हो, सब्जेक्ट में भी अगर एसएसटी वालों के इंडिया हिस्ट्री, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, अगर वर्ल्ड जीके कुछ भी आपके आता है, तो प्यारे विद्यार्थियों उनको गहराई में जाकर के आपको अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है ना अपने है ना नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना, समय पर याद रखना है ना। एग्जाम से पहले ना, अगर आप प्यारे विद्यार्थियों विज्ञप्ति जब आती है ना, विज्ञप्ति से पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं बेटा कि विज्ञप्ति से पूर्व आपको अपना सिलेबस जो है ना, पूर्व आपका सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए है ना। पूर्व आपका पाठ्यक्रम जो है ना, ये पाठ्यक्रम आपका याद रखना, पाठ्यक्रम जो है वो पूरा होना चाहिए। ये दूसरी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है ना, होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको अभी कह रहा हूं बेटा कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपको अपना पाठ्यक्रम जो है ना, थर्ड ग्रेड वाले बच्चों को अपना पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपके नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप तैयारी करोगे ना, तो जो बच्चा अभी से अपनी तैयारी कर रहा है, क्या आप उनको टक्कर दे पाओगे? क्या, तो कभी नहीं दे पाओगे। तो नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपको अपना सिलेबस कवर करके रखना है। नोटिफिकेशन आने के बाद तो केवल आपको क्या करना है, विज्ञप्ति के बाद में प्यारे बच्चों अपने यहां पर आपको क्या करना है, तो विज्ञप्ति के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, तो विज्ञप्ति के बाद केवल और केवल जो है ना, जितना आपको यहां पर हो सके प्यारे बच्चों अपना रिवीजन करना है। रिवीजन के अलावा आपको एमसीक्यूज निकालना है। एमसीक्यूज के अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपको टेस्ट पेपर जो है वो आपको यहां पर हल करना है। ये चीजें जो आपकी यहां पर होती है ना, वो नोटिफिकेशन के बाद में, जब एग्जाम आ जाता है, नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में जो आपके 2-3 महीनों का समय मिलता है ना, उस समय में आपके पाठ्यक्रम का रिवीजन होता है, एमसीक्यू निकाले जाते हैं और टेस्ट पेपर आपके ज्यादा से ज्यादा हल किए जाते हैं। तब जाकर के प्यारे बच्चों आपकी जो तैयारी है ना, वो महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मैं कहना यही चाह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। और दूसरा याद रखना ना, बदलते हुए पैटर्न पर आधारित सवालों को हल करो ना, बदलते हुए पैटर्न को देखते हो ना, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार है ना, पैटर्न के अनुसार आपको यहां पर क्या करनी है, के अनुसार आपको यहां पर अपनी तैयारी करनी है ना, अनुसार आपको यहां पर क्या करनी है, अपनी तैयारी यहां पर आपको करनी है भैया ना, तैयारी करनी है। तो ये भी आपको यहां पर अच्छे से विशेष आपको ध्यान रख लेना है। ऐसा नहीं कि 2015 वाले ट्रेंड को आप फॉलो करके अभी आप उसके लेवल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, नहीं बेटा। एग्जाम से पहले पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जिस प्रकार के प्रश्न अभी आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गया, आरपीएससी हो गया, कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया, जो भी अपने बोर्ड आपके यहां पर पेपर करवा रहा,
उन पेपर को आप एक बार हल करो। हल करने से पहले आप हल करो उनको और देखो कि यार के सवालों की प्रकृति कैसी है, सवाल जो पूछा जा रहा है, क्योंकि इसी टाइम आपको यह पता लगेगा कि सवाल जो बन रहा है वो कौन सी किताब से बन रहा है। आपके एनसीईआरटी आरबीएससी की मानक किताबों को भी पढ़ने का जो मौका मिलेगा वो एग्जाम से पहले, नोटिफिकेशन से पहले ही आपको यहां पर मिल सकता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग एक एक प्रश्न का पैटर्न आप चेक कर सकते हो कि यार के एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं। अगर मान लो कि रीट मेंस के अंदर 2025-26 वाली भर्ती के अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया प्रश्नों के लेंदी होने के कारण, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम से पहले अपना सिलेबस कवर करते करते उन प्रश्नों को देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं बार बार आप जब मॉडल पेपर और अभ्यास करोगे तो आपका जो समय मैनेजमेंट है प्यारे विद्यार्थियों वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपके हो सकता है। तो इन सारी बातों का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। अभी से जो बच्चा तैयारी करेगा उन विद्यार्थियों का 110% आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और जो विद्यार्थी एग्जाम नोटिफिकेशन के बाद में एग्जाम तक तैयारी करेगा वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना याद रखना आप लोगों के जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी छोड़ के जाते हैं। तो जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहा है और जो विद्यार्थी नोटिफिकेशन के बाद में तैयारी कर रहा है वो कभी भी उस वाले विद्यार्थी को टक्कर नहीं दे पाएगा। ये आपका अगर मान लो दिमाग में किसी भी प्रकार का भ्रम है ना, ये निकाल देना बेटा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 8 से 10 महीनों की रणनीति जो है वो अपने चाहिए होती है। अगर आपको फुल प्रूफ अगर सिलेक्शन वाली अगर आपको तैयारी करनी है तो दूसरा, हर एक क्वेश्चन को 360 डिग्री देख करके आपको मानक किताब कौन सी पढ़नी है, एग्जाम किस प्रकार से पेपर आपके पेपर सेटर बना रहा है, उन सारी चीजों के बारे में आपसे पहले जो है ना प्यारे विद्यार्थियों पता होना चाहिए, तभी जाकर के आपका सिलेबस जो है ना वो हो सकता है। एक आपको मैं और बात बता दूं बेटा, 2026 वाला है ना, 2026 वाला जो पेपर है वह पेपर एक बार जरूर हल कर लेना, पेपर एक बार जरूर देखे भैया ना, एक बार आपको यहां पर जरूर देखना है। 2000 के अंदर है ना जरूर आपको यहां पर देखना है कि 2026 के अंदर जो अपने थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था वो थर्ड ग्रेड के एग्जाम में सवाल कहां से बन रहे थे, किस प्रकार के सवाल पूछे गए। अगर मान लो कि किसी बच्चे ने पेपर दिया वो पहले वाला, अगर उसके टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ पाया तो आप टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं बैठ पाया उसके कारणों का पता लगाओ कि यार कि इस पेपर में ऐसा किस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया था पेपर सेटर के द्वारा, जिससे कि हमारे 2.5 घंटे कम पड़ चुके थे, हमें वहां पर 4 घंटे चाहिए था। अब देखो बेटा, समय तो पेपर में 2.5 घंटे ही आपको मिलने वाला है, यूं तो है नहीं कि अगली बार आपकी पेपर लंबा बनेगा तो 4 घंटे कर देंगे। आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि इन लंबे प्रश्नों को किस प्रकार से कितने समय के अंदर आपके हल किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ध्यान रखनी है। तो जो बच्चा अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेगा उस विद्यार्थी का निश्चित निस्संदेह तौर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तैयारी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की, उन विद्यार्थियों को चिंता छोड़नी है, नोटिफिकेशन आएगा कन्फर्म है, लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी में अभी से लगने की जरूरत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।